साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि इस तरह हमारे पास में जो 11th की फिजिक्स है, उस 11th की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो निर्देश तंत्र है और बच्चों जो हमारे पास में स्थिति और समय का मापन किया जाता है, वो स्थिति और समय का मापन हम किस प्रकार से करके चलेंगे। इसके पहले मैंने जो आप लोगों को वीडियोज़ बनाया उसमें मैंने आपको ये बताया कि एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गतियाँ क्या होती हैं। इसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी बच्चों हमने दिया है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो देखें, आप लोगों को बेहतरीन वीडियो लगेगा। आज की क्लास में बच्चों हम लोग लेकर के चलेंगे, उसमें ये चल रहा है कि स्थिति और समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है और इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति का जो मापन किया जाता है बच्चों, वो स्थिति का मापन किस प्रकार से हम लोग करके चलेंगे। तो ध्यान देना कि आज का जो वीडियो नंबर है, लेक्चर है बच्चों, इसमें स्थिति और समय का मापन। आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ें सीख करके चलेंगे बच्चों। पहला तो हमारे पास में क्या होगा, स्थिति का मापन। ध्यान से देख करके चलना। आज की क्लास में दो चीज़ें हम लोगों को सीख करके चलना है। नंबर एक में बच्चों हम लोग यहाँ से क्या सीख करके चलेंगे, तो नंबर एक में हम लोगों को कह रहा है कि स्थिति का मापन। देखो बच्चों, अगर कभी हम लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछेगा, कह रहा है कि स्थिति का मापन, तो बच्चों स्थिति का मापन का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होगा। सर पहले हमको ये इसका मतलब आप समझाइए कि स्थिति का मापन एक्चुअली में होता क्या है। हमने कहा बहुत सही बात। अगर स्थिति के मापन की बात आएगी कि सर स्थिति का मापन क्या होता है, पहले हमको ये समझाइए। हमने कहा स्थिति के मापन का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई एक वस्तु रखी हुई है, हमने कहा कि कोई वस्तु रखी है तो वो कहाँ पर रखी है, उसकी स्थिति का मापन हमको बताओ। एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या होगी हमको आप ये बताओ। मैंने कहा एक बच्चे को एक टेबल पर गेंद रखी हुई है। ध्यान से देखो, मैंने एक बच्चे को ये कहा कि एक ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर गेंद रखी हुई है और इस टेबल के ऊपर बहुत सारी गेंदें रखी हुई हैं। ध्यान से देख करके चलो। तो हमने कहा इस टेबल के ऊपर बाबू बहुत सारी गेंद रखी हुई है। ये देखो एक गेंद यहाँ पर ये रखी हुई है, ये है, यहाँ पर भी ये गेंद रखी हुई है। अगर मैं इस बच्चे को ये गेंद लाने के लिए बोलूँगा तो हमने कहा कि इसको कैसे पता, गेंद सभी एक कलर की है। मैंने तुमको कहा तुम जाओ गेंद लेकर के आओ, तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं यार इसमें तो बहुत सारी गेंद रखी हुई हैं, कौन सी गेंद मैं लेकर के आऊँ। तो मैं तुमको लोकेशन दूंगा। ये हमारे पास में वायु अक्ष की लाइन है, नंबर एक है, ये दो है, ये ए है, ये यहाँ से बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। तो मैं तुमको कहूँगा बेटा जा कर के एक गेंद लेकर के आओ। तो आप यहाँ पर आओगे तो सोचोगे एक आध गेंद होगी मैं उठा के लेके चला आऊँगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गेंदें मिलेंगी। जब बहुत सारी यहाँ पे गेंद मिलेगी तुम आओगे तो यहाँ चक्कर खा जाओगे, यार क्या बताएं कौन सी गेंद लेकर के जाए, तो कौन सी गेंद मंगाया गया है। तो मैं तुमको कहूँगा एक नंबर की पंक्ति में खड़े हो जाना। तो बच्चों यहाँ से एक नंबर की पंक्ति में खड़े हो जाओगे। एक नंबर की पंक्ति के सामने सी वाली लाइन में, देखो सी वाली लाइन में यहाँ से ये मिला आपको। ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है कि सी वाली लाइन में एक नंबर के सामने जो गेंद रखी हुई है उस गेंद को तुम लेकर के चले आना। तो इसका मतलब इसके सामने कौन सी गेंद है। तो यहाँ से मैंने तुमको एक पोजीशन बताया, मैंने तुमको एक स्थिति बताया कि एक नंबर के सामने सी वाले के सामने जो गेंद रखी है उसको लेकर के चले आना। तो तुम यहाँ से ये वाली गेंद मेरे लिए लेकर के चले आते। तब मैंने तुमको स्थिति बताया कि कौन वाली गेंद लाना है, तब तुमने वो वाली गेंद ला करके रख दिया। जैसे अलमारी में आप लोगों के यहाँ किताबें अगर रखी होती हैं तो आपके पापा या भैया अगर किताब मंगाते तो कहते हैं ना कि इतिहास वाली किताब लेकर के चले आओ, ज्योग्राफी वाली किताब लेकर के आओ, साइंस वाली फिजिक्स की किताब लेकर के आओ। तब आप लोग किताब की दुकान से किताब लेकर के आते हो ना। किताब की दुकान पर जा करके बोलोगे भैया हमको किताब दे दो यार, हमको किताब चाहिए, तो क्या वो तुमको सही से किताब दे पाएगा? नहीं सर, किताब वो हमको सही से नहीं दे पाएगा। इसका मतलब जब तक आप लोग पोजीशन नहीं बताओगे, आप लोग स्थिति नहीं बताओगे, वो आपको किताब नहीं दे सकता है। सब्जेक्ट का नाम जब तक नहीं बताओगे तब तक वो आपको किताब नहीं दे सकता है।
समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से हमारी फिजिक्स के अंदर हर कण की हमको स्थिति बताना होता है कि कोई कण कहाँ पर पहुँचा है। इसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ता है। जब वो बच्चों हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ को ही हमें यहाँ पर समझना होगा। किसी कण की स्थिति का मापन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चों कितनी चीज़ों की आवश्यकता? 3 चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। नंबर 1 हमें क्या होना चाहिए? हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि वो जो हमारे पास में वस्तु दिया गया है वो उसका मूल बिंदु कहाँ पर है। और नंबर 2 हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हमारे पास में दिशा क्या है। और तीसरा नंबर हमको पता होना चाहिए कि उस राशि का मात्रक क्या होता है। अगर ये 3 चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो किसी कण की स्थिति का हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर रखी हुई है। तो हमने कहा किसी कण की स्थिति का मापन करने के लिए बच्चों हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं इसको पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बच्चों उस किसी कण की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो 3 चीज़ हैं हमारे पास में, नंबर 1 तो बाबू जो हमारे पास में यहाँ से निकलेगा, कह रहा है कि हमारे पास में यहाँ से मूल बिंदु का हमें ज्ञान होना चाहिए कि सर जो मूल बिंदु होता है वो हमारे पास में क्या होगा। दूसरा सर हमको पता होना चाहिए कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए। किसका? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा जो हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा होगा हमारे पास में, उसमें हमें उस राशि का क्या पता होना चाहिए? मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि मात्रक देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है सर? इससे पहले हमको समझाइए कि मूल बिंदु एक्चुअली में क्या होता है। हमने कहा कि ध्यान से देखना, पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं भी आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। मूल बिंदु क्या होता है बच्चों? अगर कोई आप लोगों से बोल करके चलेगा कि ये बताइए सर जो मूल बिंदु है वो क्या है, हमने कहा कि मूल बिंदु का मतलब बच्चों जो हमारे पास में y अक्ष होता है और जो हमारे पास में x अक्ष होता है, इसका जो कटान बिंदु होगा, ध्यान से देख करके चलना, x अक्ष और y अक्ष, एक तो हमने यहाँ से बना दिया बच्चों, ये हमारे पास में क्या होगा? y अक्ष होगा। ये इसका बच्चों हमारे पास में क्या होगा? x अक्ष होगा। x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, देखो ये इसका कटान बिंदु यही तो है ना, जो कटान बिंदु होता है इस वाले बिंदु को बच्चों हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इस वाले बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु कहते हैं। तो अगर कभी समझ में आए कि मूल बिंदु एक्चुअली में क्या होता है, तो x अक्ष और y अक्ष या तो z अक्ष भी जोड़ सकते हो। इनके कटान बिंदु पर जो हमारे पास में जो कटान बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि सर इसका जो मूल बिंदु होगा ये निकल के सामने आया। नंबर 2 की अगर हम बात करें कि कह रहा है कि सर ये बताइए जो इसकी दिशा होती है वो दिशा क्या निकलेगी सर, इसकी दिशाएं किस प्रकार से होती हैं। हमने कहा चलो ठीक है बच्चों, अगर इसकी मैं दिशा आपको बताऊं कि सर इसकी दिशा क्या होती है, तो बच्चों दिशा यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर ये निकल के आपके सामने आएगा कि सर ये इसकी क्या है? दिशा है। तो नंबर 1। दूसरा नंबर अब हम लोग समझ के चल रहे हैं कि सर इसकी क्या हमको समझ के चलना है? दिशा क्या होती है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, हमसे क्या पूछेगा? दिशा क्या होती है। बच्चों दिशा में आपको केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो x अक्ष है वो y अक्ष है, इसमें दिशाएँ 2-2 प्रकार की निकलेंगी। यहाँ से तो मैंने आपको ये बताया कि सर एक हमारे पास में ये x अक्ष है और सर हमारे पास में एक ये y अक्ष है। इसमें आपको ये समझना है, कभी अगर ऊपर की दिशा में जाते हो बाबू, तो ऊपर की दिशा में जाओगे तो आपको जो मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा बाबू? वो पॉजिटिव वाला मान मिलेगा। नीचे की दिशा में आओगे तो जो आपको मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अगर ये y अक्ष के ऊपर की बात है इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लस y कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइनस y कहते हैं। ये ऊपर की दिशा में जाओगे तो धनात्मक मान मिलेगा, नीचे की दिशा में जाओगे तो ऋणात्मक मान मिलेगा। ये x अक्ष है, x अक्ष के दाईं ओर जाओगे तो मान आपको कैसा मिलेगा बाबू? धनात्मक मान मिलेगा। x अक्ष के बाईं ओर जाओगे तो जो मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मान मिलेगा। इसलिए x
अक्ष को इधर प्लस x कहा जाता है, इधर क्या मतलब ये बाबू इसकी हमारे पास में क्या होती है, दिशा होती है। तीसरा नंबर जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब दिशा का ज्ञान हो जाए तो बाबू जो तीसरा हमारे पास में होगा उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार जो हमारे पास में दिया है उसका मात्रक क्या होगा। मात्रक जैसे आपको इसमें लंबाई का मात्रक दे देता है कि सर लंबाई का मात्रक हम लोग यूज कर सकते हैं, मीटर होता है। अच्छा, किसी किसी स्थितियों में लंबाई का मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर भी होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों वो हमारे पास में क्या होता है, किलोमीटर भी होता है। और लंबाई का जो मात्रक होता है उसे हम लोग फीट भी कहते हैं। इसका मतलब लंबाई के अन्य मात्रक होते हैं। तो लंबाई का मात्रक जरूरी नहीं है कि वो मीटर ही प्रयोग में लाया गया हो, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, फीट और किलोमीटर भी हो सकते हैं। ये है हमारे पास में। पर दिशा का ज्ञान हो गया, अगर ऊपर की दिशा में जाएगी तो भी प्लस होगा, नीचे की दिशा में आएगी तो हमेशा माइनस वाई होगा। अगर एक्स अक्ष की दाहिनी ओर होगा, देखो ये एक्स अक्ष है ना, ये हमारा दाहिना है और ये हमारा क्या है, बायां है। तो दाहिने ओर जब जाएगा तो भी क्या होगा, प्लस होगा। और जब बाएं ओर आएगा तो फिर क्या होता है, ये चीज़ें माइनस में होती हैं। समझ में आया इतना? तो इसका मतलब ये वाला इसका जो पार्ट होगा ये माइनस वाला पार्ट होता है। ठीक है सर, इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं। अब हमको ये बताइए, जब इसमें से तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको अब इसमें बोलने की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने कहा कि इस किसी कण की स्थिति का हमें क्या करना है, मापन करना है। तो किसी कण की स्थिति का मापन हमें करना है। आप लोग 11th में आ गए हो, 10th में निर्देश तंत्र वाली गणित जो होती है उसको बच्चों आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पर पढ़े होंगे तो आप लोगों को दिया होगा कि सर जैसे यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, जब लगाते हैं तो यहाँ से हमको देता है ना, कहेगा कि ये हमारे पास में क्या होगा, वाई अक्ष होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, एक्स अक्ष होता है। हमने कहा कि देखो यहाँ से ये वाला एक पॉइंट मैंने दे देता हूँ, इस बिंदु की हमें स्थिति बताओ कि ये बिंदु कहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने दे दिया संख्या नंबर 1 दे दिया, इस पर 2 दे दिया, इस पर 3 दे दिया, इस पर 4, इस पर 5। यहाँ पर भी मैंने देखो यहाँ पे 1 दे दिया, ध्यान से देखो, इस पर मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। इस कण की हमें स्थिति बताना है। ध्यान से देखो, इस कण की स्थिति बताना है। तो इस कण की स्थिति एक्स अक्ष से देखो यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से कह रहा है कि 3 दशमलव कहाँ पर है, 5, और वाई अक्ष पे कहाँ पर है, 3। तो 3.5, इसकी स्थिति क्या निकली, 3.5 कॉमा कितना निकला, 3 निकल करके इसका मान हमारे पास में आया है। ऐसा कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 कॉमा क्या होगा 3, इसका मतलब ये वाला किसका मान है, x का, ये वाला किसका मान है, y का। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बच्चों इस कण की जो स्थिति है इसको आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो कि ये कहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये है कण की स्थिति। एक और हम एग्जाम्पल आपके साथ में लेकर के चलते हैं तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। देखो एक नंबर तो बच्चों हम यहाँ से जो लेकर के चल रहे हैं, देखो एक यहाँ से मैंने ये दे दिया आपको, एक्स अक्ष दे दिया, फिर बाबू मैंने जो आपको दे दिया ये वाई अक्ष दे दिया। अब हम कहेंगे कि किसी कण की हमें क्या बताना है, स्थिति बताना है। अब बाबू जो कण की हमें स्थिति बताना है वो कण की स्थिति हमारे पास में क्या होगी, देखो अब यहाँ पर जो निकला इसका मूल बिंदु क्या निकला। सर कह रहे हैं कि जो मूल बिंदु निकला ना, इसका मूल बिंदु सर ये है। हमने कहा भाई क्या है मूल बिंदु, कह रहे हैं कि देखिए ये इसका बच्चों क्या कहलाया, मूल बिंदु कहलाया। ये हमने यहाँ से पॉइंट, यहाँ से इसको मैंने 1 दे दिया, यहाँ पर मैंने बच्चों 1 है, ये इसका क्या है 2 है, ये बच्चों 3 है, यहाँ से 4 है, ये 5 है, ये यहाँ से क्या है 6 है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो मैंने इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम इसका दे दिया, ऊपर की ओर अगर ये गया तो मैंने जो इसका नाम दे दिया A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, यहाँ से E होगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा F होगा। इधर मैंने इतना नाम दे दिया और मैंने तरह तरह के मैं आपको यहाँ पर क्या देता हूँ, कण देता हूँ। अब हमको आप लोग ये बताओ, एक कण मैंने आपको यहाँ से ये दे दिया और फिर एक कण मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया। ध्यान से देखना, आपको लगभग में ही मान लेकर के चलना है।
ध्यान से देखो, लगभग में ही आपको मान लेकर के चलना है। तो हमने कहा कि ध्यान से देखो, इन कण की हमें क्या करना है, स्थिति बताना है कि ये कण कहाँ पर हैं और कैसे उपस्थित हैं। इन कणों की हमें स्थिति बताओ। पहली पोजीशन में जो स्थिति हमको बताना है वो क्या है, इस वाले कण की बताना है। चलो ये वाला कण देखो कहाँ पर उपस्थित है, तो ये वाला जो कण है सर किसके सामने, हमने कहा अप्रॉक्सीमेट ये वाला कण देखो लगभग ए के सामने, 1 के सामने है, और ये वाला कण देखो ध्यान से बी के सामने है कहीं ना कहीं से। रुको थोड़ा सा बढ़िया से बना दूँ तो, क्योंकि अभी हौच पौच करेगा दिमाग में। ध्यान से देखो, अब इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ। देखो ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने है, ये यहाँ से इसके सामने है, ये इसका सामना कहलाया और ये इसका सामना कहलाया। हमने कहा कि इस कण पर मैं सभी को उपस्थित कर देता हूँ, बैठाल देता हूँ। देखो एक यहाँ पर ये मैंने कण रख दिया, इसको रख दिया, फिर यहाँ पर एक कण ये रखा, एक कण ये रखा, एक कण ये रखा, एक कण ये रखा। इस पहले वाले कण की स्थिति बताओ। पहला एक्स वाला, एक्स के किस बिंदु के सामने है, 1 के सामने और ए के सामने है। तो पहले बच्चों x का मान लिखा जाता है, फिर कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर y का मान लिखा जाता है। तो x वाला जो मान है हमारे पास में, ये देखो x वाला मान बच्चों कितना आ गया है। तो कह रहे हैं कि सर जो x वाला मान दिया गया है आपको यहाँ पर 1 के सामने, तो ये वाला पॉइंट 1 के सामने है, तो कॉमा में 1 कॉमा ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। दूसरका वाला बच्चों क्या लिखा जाएगा, 2 के सामने है, एक्स अक्ष से दूरी कितना है 2, वाई अक्ष से दूरी कितना है बी, तो क्या लिखेंगे 2 कॉमा बी। तीसरके वाले की दो क्या लिख के चलेंगे, 3 के सामने है तो क्या लिखेंगे 3, और दूसर का सी के सामने है तो 3 कॉमा सी। इसका क्या लिख के चला जाएगा बाबू, चौथे का कह रहा है कि 4 कॉमा कितना लिखेंगे डी। अब पांचवे क्या लिखा जाएगा 5 कॉमा कितना लिखा जाएगा बच्चों ई। छठवे का क्या लिखेंगे, 6 के सामने है सर तो कॉमा लगा के 6 यक्स का मान है तो 6 कॉमा ई के सामने है, सॉरी एफ के सामने, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे। बस सर इसका इसके बाद में हम लोग मात्रक लिख देंगे, चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। कहें सर बहुत अच्छी बात है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये किसी कण की बच्चों स्थिति होती है। यहाँ से क्या बताया जा रहा है कि सर ये किसी कण की क्या होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, इसे स्थिति बताई जा रही है। हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि किसी कण की स्थिति का पता लगाना हो तो इस तरीके से किसी कण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आज के बाद अगर आपको ये पूछें कि किसी कण की स्थिति का अगर आपको पता लगाना है कि वो कण कहाँ पर उपस्थित है, तब आप लोग आसानी से बता सकते हो। अब ध्यान से देख करके चलना, दिशा का ज्ञान तो मैंने इसमें दिया नहीं, ठीक है। अब एक तंत्र हम लोग और बनाते हैं, इसी को समझो पहले। अगर मैं एक बिंदु कहाँ पर रख दूँ, अगर ये कोई बिंदु नीचे होता, एक बिंदु मैं यहाँ पर रखता हूँ, ध्यान से देखो, तो एक बिंदु अगर मैंने नीचे रखा, नीचे वाली रेखा को मैंने क्या कह दिया, ये ए है, ये नीचे वाली रेखा बी है, ये नीचे वाली रेखा बच्चों यहाँ से क्या है सी है, ये नीचे वाली रेखा बच्चों डी है, फिर यहाँ से क्या है ई है, फिर यहाँ से क्या है ये एफ है। हमने कहा इस कण की स्थिति का पता लगाओ, ये कण की स्थिति का पता लगाओ। ये कण कितने के सामने है, कह रहे हैं सर 3 के सामने है, और इधर किसके सामने है सर 4 के सामने है। यहीं पर ये वाला कण सर क्या है बैठा हुआ है, तो इस कण की स्थिति बताओ। कह रहे सर ये वाला कण नीचे की ओर है तो इसकी दिशा निगेटिव निकली। क्या निकली, इसकी दिशा निगेटिव निकली है सर, माइनस में आ रही है इसकी दिशा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इस कण की स्थिति का अगर हम लोग पता लगाएंगे तो ये कण एक्स अक्ष में 3 के सामने हैं, तो हमने बोल दिया सर 3, लेकिन नीचे की ओर है क्या, तो 3 तो धनात्मक वाले में ही है, तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं 3 कॉमा नीचे आएंगे तो नीचे वाला सिरा कौन सा है डी के सामने है, तो इसे लिखेंगे माइनस डी। तो बस इतना आपको, अगर ऋणात्मक दिशा में रहे तो माइनस लग जाता है, धनात्मक दिशा में रहे तो क्या लग जाता है प्लस लग जाता है। चतुर्थांश तो आप लोगों को बच्चों पता ही होगा ना कि जो हमारे पास में बच्चों क्या होता है चतुर्थांश होता है। इस वाले खाने में पहला क्या होता है x होता है y होता है। इसमें x देखो धनात्मक दिशा में है, ये ऊपर भी धनात्मक है, ये इधर भी ऋणात्मक है, इधर भी ऋणात्मक है। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश,
चतुर्थांश, इसे कहते हैं सर तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ जब चौथे वाले का जो पोजीशन है इसमें देखो ये वाला मामला भी प्लस है, ये वाला मामला भी प्लस है, तो पहले वाले चतुर्थांश में प्लस कॉमा क्या होगा, प्लस का चिन्ह होता है, कुछ याद आ रहा है। इस वाले में देखो एक्स अक्ष का मान निगेटिव है, वाई अक्ष का मान प्लस है, तो माइनस कॉमा क्या होता है, प्लस होता है। इस वाले में देखो एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो इसमें माइनस कॉमा क्या होता है, माइनस होता है, यही तो होता है ना। इस वाले में देखो एक्स क्या है, प्लस में है, वाई क्या है, माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस होता है। ये है बच्चों चतुर्थांश में आप लोगों को जो चारों चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं, इसे चतुर्थांश का चिन्ह कहा जाता है कि एक्स किस में उपयोग में लाया जाता है। चौथे वाले में देखो आगे प्लस में है, पीछे माइनस में है, जो इस खाने में कोई चीज़ उपस्थित होगी तो आगे प्लस चिन्ह आएगा, पीछे क्या आएगा, माइनस आता है। ये है हमारे पास में इसका दिशा। दिशा से इसमें मतलब ये रहता है कि चीज़ें प्लस में हैं कि माइनस में हैं, वो किसको बताती हैं, दिशा को बताती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम लोग आगे देख करके चलते हैं सर कि हमारे पास में समय का मापन कैसे किया जाएगा। बाबू समय का मापन भी ऐसे ही किया जाता है एकदम तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। उसमें समय को मापने के लिए चीज़ें या तो इधर प्लस में ली जाते हैं या तो चीज़ें किधर ली जाती हैं, माइनस में। समय का मापन, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो वो भी आपके समझ में ही आएगा बच्चों। तो पहला हमारे पास में सर क्या होगा, यहाँ से हमको दे रहा है सर समय का मापन। बच्चों देखो अगर कभी समय के मापन के लिए चीज़ें आपके पास में आएंगी कि सर समय का मापन क्या होगा, तो बच्चों समय का मापन अगर आपको देगा तो यहाँ से ध्यान देना, समय के मापन के लिए भी तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सर कौन कौन सी चीज़ें समय के मापन के लिए तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? हमने कहा कुछ नहीं यार, समय के मापन के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक क्या होगा, मूल बिंदु, दूसरा इसका हमारे पास में क्या होती है, दिशा, और तीसरा इसका क्या होता है बच्चों, मात्रक होता है। मूल बिंदु, दिशा, फिर क्या होगा, मात्रक। समय का मात्रक का उपयोग हमेशा ये सब एक्स अक्ष पर ही डिनोट ज़्यादातर किए जाते हैं। तो इसमें समय के मापन के लिए तीन चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर तीन चीज़ें क्या ज़रूरी हैं? कह रहा है कि सर जो तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना सर, वो तो सर नंबर एक जो इसमें होगा सर वो मूल बिंदु होगा। हमने कहा ठीक है। और दूसरा हमारे पास में जो होगा, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और जो तीसरा हमारे पास में होता है वो तो बच्चों इसका मात्रक होना चाहिए। कह रहे हैं कि सर चलिए ठीक है, इसमें मात्रक का ज्ञान हम लोग आसानी से ले लेते हैं। तो बच्चों अगर कभी भी आएगा कि मूल बिंदु में समय का मापन कैसे करेंगे, आप लोगों को जो एक्स अक्ष दिखाई देता है, ध्यान से देख करके चलना, एक ये आपके सामने वाई अक्ष होता है बच्चों, एक ये आपके सामने एक्स अक्ष होता है। इसमें आप लोगों को जो मूल बिंदु बनाना है वो क्या होगा, मूल बिंदु जीरो होता है। हमेशा किसी समय का मापन प्रारंभ करते हैं ना तो जीरो से ही मापना स्टार्ट करते हैं। ये समय का मापन बच्चों इसे बोलता है कि ये T1 है, ये समय का मात्रक इसे बोलता है कि ये T2 है, ये समय का मात्रक बाबू इसे बोलता है कि ये T3 है, ये समय का मात्रक इसे बोलेगा कि T4 है, ये समय का मात्रक बोलेगा कि T5 है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो सारे T का मान किस में है, प्लस में। इधर बच्चों आ जाएगा ना तो बोलेगा -T1, इधर आ जाएगा तो बोलेगा -T2, इधर आ जाएगा तो बोलेगा कि -T3, और इधर आ जाएगा तो बोलेगा -T4। सर यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, -T4 दिया है। तो इसमें समय का मापन किसी वस्तु की स्थिति का समय अगर हमको बताना हो तो ये नीचे वाले पर ही बच्चों पूरा को पूरा दिया जाता है समय। इस वाले पर समय नहीं बताते हैं, इसी वाले पर समय बताया जाता है। ठीक है, जैसे कहेगा कि एक वस्तु की चाल, मैं उसको बता रहा हूँ कितना होगा, तो यहाँ से चाल में आपको समय का जो मान दे देगा वो यहीं से आप लोगों को दे देगा। ठीक है, चलिए तो जैसे यहाँ पर हमको कह दिया कि बताओ कि समय कितना हुआ, तो इस दिशा में अगर जाएगा तो समय का मान क्या लिया जाएगा, धनात्मक। इस दिशा में आएगा तो समय का मान जो लिया जाएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए कह रहा है कि पहले तो देखो समय का मूल बिंदु कहाँ पर है, यहाँ से, तो मूल बिंदु से ही बढ़ना शुरू होगा। इधर आएंगे तो घटना शुरू हो जाएगा, मतलब समय स्टार्ट होने के पहले की घटना है ये। और उसके बाद में दिशा ज्ञान का ज्ञान हो कि धनात्मक ऋणात्मक क्या है। फिर उसके बाद में समय का मात्रक, बच्चों समय का मात्रक तो आप
लोगों को पता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेकंड भी होता है, और समय का मात्रक बच्चों क्या होता है, मिनट भी होता है, समय का मात्रक घंटा भी होता है, दिन, महीने, साल, ये सब भी क्या है, समय के मात्रक होते हैं, वर्ष भी होता है। ठीक है, ठीक, तो ये सब समय के मात्रक कहलाते हैं। इतनी चीज़ें केवल एक ग्राफ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें काम आएंगी। आगे चलते रहोगे तो ये ग्राफ सीख लोगे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा सर कैसे ग्राफ खींचे। हमने कहा कि इसका ग्राफ खींचने में कुछ नहीं है यार, ये ग्राफ इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप लोगों को आगे मैं ग्राफ बनाऊं तो समझ में आए चीज़ें। अच्छा ये देखो, यहाँ से मैंने एक ग्राफ बना दिया, इस पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ कि सर ये वाला हमारे पास में समय हमको यहाँ से बना करके चलना है, समय का मान। तो कह रहे हैं कि सर ऐसा है, ये वाला T1 होगा, सर ये वाला T2 होगा, ये वाला सर T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, T6 होगा, T7 होगा, T8 होगा। और इधर मैं दूरी दे देता हूँ बच्चों, क्या देता हूँ, दूरी। मैं कहता हूँ कि यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, यहाँ से 7 मीटर, यहाँ से 8 मीटर, यहाँ से 9 मीटर। अच्छा ये बताओ, दूरी बटे क्या दिया है, समय, ये समय का मान दिया गया है। तो बताओ इस किसी वस्तु की चाल निकल आएगी कि नहीं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे बच्चों क्या निकलता है, समय। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो ऊपर दूरी लिख दिया, नीचे समय लिख दिया, तो किसी वस्तु की चाल आसानी से निकल सकती है कि वस्तु पहले सेकंड में 5 मीटर जाती है, दूसरे के सेकंड में 6 मीटर, तीसरे के सेकंड में 7 मीटर, चौथे सेकंड में 8 मीटर, पाँचवें सेकंड में 9 मीटर जाकर के वस्तु क्या होती है, रुक जाती है। तो यही तो हमारे पास में आ रहा है सामने ना, कि वस्तु हर सेकंड में अपनी चाल अलग अलग बदलती हुई चली जा रही है। ये समझ जाओगे, इसके लिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास हम स्टार्ट करते हैं आगे की। सर जो हमारे पास में राशियां होती हैं, वो राशियां हमारे पास में क्या कहलाती हैं। सर राशियां क्या होती हैं, मतलब हमने कहा जैसे सदिश राशि होते हैं, अदिश राशि होता है, ये राशियां हमारे पास में क्या कहलाती हैं। इसके लिए बाबू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।